आज की रेसिपी कुछ खास है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। ठंड के मौसम में ये ना खाया तो क्या खाया। ये रेसिपी बनती है चावल के आटे से, तीसी से जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, और गुड़ से। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जानते हैं इस रेसिपी का नाम क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। पूस का महीना हो और घरों में पिट्ठा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज की रेसिपी है तीसी का पिट्ठा, जिसे आप चिकना का पीठा भी कह सकते हैं, फारा कह सकते हैं, बगिया या फिर गोझा भी कह सकते हैं। धान की कटाई होने पर सर्दी की शुरुआत हो जाती है, तो अक्सर लोगों के घरों में चावल का आटा बड़े ही आसानी से मिल जाया करता था। क्या जमाना था वो भी। लोगों के पास पैसों की कमी होती थी पर अनाज की नहीं। बात तो सही है। और आपको पता है दिलीप, ठंड में गर्मी का एहसास के लिए पौष्टिकता से भरपूर इस रेसिपी को बिहार में हर घर में बनाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पहले के समय में सर्दियों से बचने के लिए न तो ज्यादा कपड़े होते थे और ना ही साधन। घर की औरतों को ठंड में खाना बनाने में बहुत ही असुविधा होती थी, तो इसीलिए लोग जो हैं प्राकृतिक संसाधनों से ही खुद को चुस्त और दुरुस्त रखते थे। नहीं? बिल्कुल सही। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि पीठा जो है मीठा और नमकीन दोनों बनता है। तो आज मैं आपको मीठा पीठा कैसे बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो फिर हम चलें रेसिपी देखें? बिल्कुल देखते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पीठा जो है, इसका स्वाद जो है अगले दिन बहुत ही अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी मेरे घर में पीठा बनता है, माँ पीठा बनाती है, तो मैं अक्सर जो है उसे रख कर दूसरे दिन खाती हूँ। तो उसका स्वाद ही एक अलग स्वाद होता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो लेट्स सपोज आप अगर इसे सुबह बनाते हैं तो आप इसे रात में खाएं, या फिर रात में बनाते हैं तो सुबह खाएं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जब हम पिठा की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज कहना चाहूंगा आपसे। अगर आप केरला से हैं, जो कि मैं हूं, मैं पिठा को एक केरला के डिश से बहुत ही ज्यादा रिसेंबल करता हुआ फील करता हूं। जानते हैं वो कौन सा डिश है? उस डिश का नाम है कोडकटाई, जो आपको thetasteofindia.com पर मिलेगा। अब कोडकटाई और पिठा में फर्क क्या है, ये तो मेरे ख्याल से पूजा ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। कोडकटाई और पीठा में फ़र्क ये है दोस्तों कि इसकी जो आउटर लेयरिंग बनती है पीठा और कोडकटा की, वो दोनों सेम होती है। बस इसकी जो अंदर की स्टफिंग होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि इसमें तीसी का इस्तेमाल होता है और उसमें जो है नारियल का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए कि भारत के अलग अलग प्रांतों में किस तरह से समान दिखने वाली डिशेस बनाए जाते थे। कुछ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स में यहाँ वहाँ डिफरेंट होता था, मगर डिशेस फिर भी काफी सिमिलर होती थी। तो इसीलिए तो हम कहते हैं भारत जो है विभिन्नता में एकता है। तो उसी बात पर अब हम चलते हैं, देखते हैं पिठा कैसे बनाया जाता है। और आपको पता है दिलीप, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पीठा जो है जनरली आप कोई भी रेसिपी देखोगे, अक्सर लोगों को पता होता है कि अच्छा ये रेसिपी है, खाया ना हो भले, बट पता होता है जनरली। बट ये पीठा एक ऐसी रेसिपी, इनफैक्ट तीसी का पीठा हम नमकीन भी बनाते हैं, जैसे मैंने बोला दाल का पीठा बनता है और कई सारी वैरायटीज़ के बनते हैं। बट ये तीसी का पीठा जो है बहुत ही अनकॉमन है, बहुत कम जगह पर बनती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। हेल्दी इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि सबसे पहले तो इसमें चावल का आटा है, दूसरा
फ्लैक्स सीड जिसे आजकल सुपर फूड से जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया बाहर के लोग भी इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओट्स बना लिया या फिर किसी भी स्मूदीज़, इन सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि बहुत हेल्दी होता है। और ख़ासकर आप जब इसे रोस्ट कर लेते हैं तो आप ईज़िली किसी चीज़ में इसको डालकर आराम से खा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें जो गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो आप सबको पता ही है कि गुड़ कितना हेल्दी होता है, शुगर की जैसा अनहेल्दी नहीं होता कम से कम। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल किया गया इस रेसिपी में, जो कि बहुत हेल्दी है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं, तो आप भी बनाइए और खाइए पीठा की रेसिपी। तो चलिए अब बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आउटर लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 कप चावल का आटा, 2.5 कप जो है हमें चाहिए होंगे पानी इस आटे को गूंदने के लिए। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लग जाए आवश्यकता अनुसार। और स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे तीसी 1 कप, 1.5 कप जो है गुड़ पाउडर किया हुआ। जनरली आजकल मार्केट में जो है ये पाउडर किया हुआ जैगरी इजीली मिल जाता है, बट पहले जब माँ वगैरह बनाती थी इस रेसिपी को तो उस टाइम पे गीले गुड़ का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वो ज़्यादा अवेलेबल होता था उस टाइम पे। तो आजकल आप अगर ऑनलाइन देखेंगे तो आपको वेट जो जैगरी होता है वो नहीं मिलता है, तो बट कोई बात नहीं, आप पाउडर जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। So on to the ingredients for the recipe. For the outer cover, we will need 3 cup rice flour and 2.5 cup water, or if you need some little extra water to mix the dough, you can use that. Now for the stuffing, you will need 1 cup flax seeds, which is also called as tisi, 1.5 cup jaggery powdered. You should be able to find powdered jaggery online or even in the supermarkets as well. तो आइए अब बनाते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए होगी, तो हम एक कढ़ाई रखेंगे स्टव पे और जो तीसी है हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आपको आने लग जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसी जो है आपका रोस्ट हो चुका है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें, 2 चीज़ें आपको बड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। पहला ये कि तीसी को जब आप रोस्ट कर रहे होंगे तो अक्सर ये आपकी कढ़ाई में से जो है निकलने लग जाता है, मतलब पटपट का आवाज़ आएगा और वो काफ़ी सारे तीसी जो है वो बाहर कढ़ाई से आ जाते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी ढक्कन रख देंगे उसके ऊपर और बीच बीच में चलाते रहेंगे ढक्कन हटाकर और फिर से ढक्कन ढक दें। तो इससे क्या है कि तीसी जो है उड़कर बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड कि आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि तीसी जब भी आप रोस्ट करेंगे बीच बीच में चलाते रहना है आपको, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल जाता है। और उसके बाद जब हमारा तीसी ड्राई रोस्ट हो जाता है तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और पाउडर बना लेंगे इसका। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इसे आप ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि तीसी में से जो है तेल निकलने लग जाएगा। तो इसीलिए उसे थोड़ा कोर्सली ग्राइंड, मतलब थोड़ा कम ग्राइंड करेंगे, पाउडर बना लेंगे। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि जैगरी जो है वो हम डालेंगे और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहिए तो थोड़ा सा मैंने पानी स्प्रिंकल कर लिया है ताकि आप जो मिक्सचर है वो आप बाइंड कर पाएंगे हाथों से। तो बाइंड अगर हो जाता है मिक्सचर तो उसको फिलिंग करने में आसानी होगी, तो हल्का सा स्प्रिंकल कर दें पानी और उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छे से बना लें और साइड रख दें। So on to the method of preparation. First of all, we'll be preparing the stuffing. In order to prepare the stuffing, take a pan or a kadhai and dry roast the flax seeds until dark brown or until a nice aroma starts to come. Now, one thing that you might want to keep in mind is that flax seeds tend to burn quickly, so you will have to keep stirring it in between. But there is also a tendency of flax seeds to splutter and come out of the kadhai. So it is recommended that you use a cover in between. After you stir, just cover it with a lid so that the flax seeds doesn't pop out of the kadhai. Now, once the flax seeds are dry roasted, let it cool down, and once it gets cold, grind it and make it into a coarse powder. Do not grind it too much, else it will start to release oil. Then add jaggery to it, and you can sprinkle a little water and mix it well,
and set it aside. तो आइए अब बारी है आटा गूंदने की। इसके लिए हमें एक काम करना है कि एक पैन लेंगे, उसमें हम पानी गर्म करेंगे और उसे बॉईल होने देंगे। और जैसे ही वो बॉईल हो जाता है हम उसमें राइस फ्लावर डालेंगे धीरे धीरे और मिक्स करेंगे और गैस इमीडिएटली बंद कर देंगे। और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे, जैसे आप जनरली आटा गूंदते हैं, उसे हम गूंद लेंगे और सॉफ्ट आटा गूंदेंगे और साइड रखेंगे। और उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इस आटे में से लोइये बना लेंगे। जैसे जनरली आप पराठों के लिए आलू के पराठे, मूली के पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे ही छोटे छोटे गोले ले लेंगे और उसे अपने हाथों से फ्लैट आकार देंगे और उसके अंदर हम जो हमने स्टफिंग बनाई है वो भरेंगे। और भरने के बाद चारों ओर से उसे मोड़ते हुए से सील कर देंगे और जैसे भी शेप आप उसको देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे गोल आकार दें ताकि वो ईजिली बनाने में इनफैक्ट आसान होता है वो। और उसके बाद जो है हम एक बड़ा सा वेसल लेंगे और उसमें हम पानी 3/4 पानी जो है वेसल का 3/4 जो है पानी बॉईल कर लेंगे। पानी यहाँ पर आपको ऐसा कुछ क्वांटिटी नहीं देखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो पीठा है वो हमारा डूब जाए पानी में। और उसके बाद धीरे धीरे जितना उस कढ़ाई में या पतीले में आ जाए, पीठा आ सकता है, उतना आप इसके अंदर डालेंगे और बॉईल होने देंगे। और अब देखेंगे कि जब आप इमीडिएटली डालेंगे तो ये पीठा जो है बिल्कुल निचली सतह पर चला जाएगा। और जब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुक हो गया है, उसके लिए ये पीठा जो है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऊपर आने लग जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पीठा जो है पक गया है। तो बस हो गया हमारा तीसी का पीठा तैयार। तो आप इसे खाने के लिए रेडी हो जाइए। इसे जो है आप ठंडा या गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। So on to mixing the dough and making the pitas. First of all, heat water in a pan and let it boil. Then add rice flour in the water slowly and mix it well. Then turn off the flame and leave it for some time. After that, take out the mixture in a bowl and knead it into a soft and smooth dough. Then take a small portion of dough, just like how you would do it for making a paratha or making rotis. Take a small portion of dough and flatten it with your hand. Now put the flax and jaggery mixture in between and close it from all the sides and seal it, then give it a desired shape. We would recommend giving it a round shape itself because that way it can cook easily. Now take a deep vessel and fill it with 3/4 part of water and let it boil. And slowly start adding the pitas to the boiling water. Initially you will notice that the pitas will go down to the bottom of the vessel, but after some time it will come up and start floating on the surface of the water. It means that these pitas are done and it's time to take it out. Take it out from water and the pita is ready to be served. You can eat it hot or cold. तो दोस्तों ये थी बिहार की फेमस रेसिपी। आप भी इसे ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। पर हाँ, जाने से पहले एक और छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इस तीसी के बारे में कि जब आप ये पाउडर बनाएंगे ना, जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको रोस्ट करके पाउडर बनाना है, ये पाउडर आप एक चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर तो आप दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस पाउडर को उसके साथ मिलाकर खाइएगा और देखिएगा कि इसका स्वाद कितना अच्छा होता है। मतलब आप दाल चावल और तीसी, बस दाल चावल तीसी और कुछ भी, आलू का भरता या आलू का भुजिया जिसे कहते हैं, जो बिहार की अगेन एक रेसिपी होती है, आप बस डालकर खाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। क्यों दिलीप? That is right, and that is one of my favorite and simplest food. और आपको पता है मेरी डॉटर ना ये जब पाउडर खाती है तो हमेशा शुरुआत में कहती थी कि मम्मा वो चाय पत्ती दे दो, क्योंकि ये दिखता बिल्कुल चाय पत्ती जैसा है, तो कहती थी मम्मा वो चाय पत्ती दे दो चावल दाल के साथ। तो दोस्तों आप भी खाइए, ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। इस रेसिपी के साथ साथ ये पाउडर आप जो है आप आराम से बनाकर रख सकते हैं स्टोर करके एक बॉटल में, और जब कभी भी आप दाल चावल बनाते हैं आप इसे आराम से निकाल कर 1 चम्मच 2 चम्मच खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये पीठा की रेसिपी कैसी लगी। That's right, और बताने के लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट thetastesofIndia.com पर।
आप वहाँ पर कमेंट करके अपना रिव्यूज लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट अस बटन पर ये सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए इतना ही पूजा, इतना ही। So that is all that we have for this week's recipe. We will be back again the next week. But before we leave, don't forget to visit thetasteofindia.com for a printable recipe card and the show notes and resources. We are available in all podcasting platforms, including JioSaavn, Gaana, Karma 2.0, Spotify, Hubhopper, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher Radio, TuneIn, and any of your favorite podcasting platforms. Do tune into the show every week to listen to our interesting stories and tasty recipes. If you can take a few minutes out and give this show a rating on Apple Podcasts, we would be extremely grateful to you. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast, and this is Dilip And this is Pooja. wishing you A a very very happy happy Sankranti.